ईद उल फितर 2024 पूरे भारत में 11 अप्रैल, लेकिन इन राज्यों में कल ही मनाई जाएगी ईद। जाने वजह। दिल्ली की जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद के इमाम ने मंगलवार 9 अप्रैल को कहा कि शव्वाल का चांद आज नहीं हुआ। उन्होंने ऐलान किया कि भारत में ईद गुरुवार को मनाई जाएगी। भारत में ईद उल फित्र का त्योहार 11 अप्रैल 2024 यानी आगामी गुरुवार को मनाया जाएगा। दुनिया भर में ईद की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। भारत में 11 अप्रैल को शव्वाल के महीने की शुरुआत से एक दिन पहले रमजान का 30वां और आखिरी रोजा रखा जाएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद के इमाम ने मंगलवार 9 अप्रैल को कहा कि शव्वाल का चांद आज नहीं हुआ। उन्होंने ऐलान किया कि भारत में ईद गुरुवार को मनाई जाएगी। हालांकि देश के कुछ राज्यों में गुरुवार नहीं, बल्कि 10 अप्रैल बुधवार को मनाई जाएगी। केरल और लद्दाख में कल ही होगी ईद। केरल और लद्दाख में गुरुवार की जगह बुधवार को ही ईद मनाई जाएगी। इन राज्यों में सऊदी अरब के हिसाब से ही ईद मनाई जाती है। मनोरमा की एक रिपोर्ट के मुताबिक केरल के कोझिकोड के मुख्य काजी सफीर सेकाफी, काजी मोहम्मद कोया जमामुल लाइली और केरल के हलाल कमेटी के चेयरमैन एम मोहम्मद मदनी ने इसका ऐलान किया। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ज़कात के तौर पर गरीबों को चावल बांटे। कल सुबह होगी ईद की नमाज। वहीं जम्मू कश्मीर में भी कल ही ईद मनाई जाएगी। कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नसीर उल इस्लाम ने ऐलान करते हुए कहा कि यहाँ भी शव्वाल का चांद देख लिया गया है। लद्दाख में जमीयत उल उलमा इस्ना अशरिया कारगिल ने भी 10 अप्रैल को ही ईद मनाने का ऐलान किया है। हलाल कमेटी के हुज्जतुल इस्लाम आगा शेख रजा रिजवानी और बाकी सदस्यों ने 9 अप्रैल को कई जगहों पर ईद का चांद दिखने की बात कही। इसी आधार पर उन्होंने 10 अप्रैल को ईद उल फित्र का त्योहार मनाने का ऐलान किया। लद्दाख में बुधवार को सुबह 10 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। भारत के अन्य हिस्सों में 11 अप्रैल को होगी ईद। लखनऊ की मरकजी चांद कमेटी ने कहा कि मंगलवार 9 अप्रैल को ईद का चांद नहीं दिखा। मुस्लिम धर्म गुरु ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ऐलान किया कि चांद आज नजर नहीं आने की वजह से ईद अब 11 अप्रैल को मनाई जाएगी। ईद उल फित्र को लेकर भारत के तमाम बाजारों में रौनक नजर आ रही है। मुस्लिम समुदाय के लोग कपड़ों से लेकर बच्चों के लिए तोहफों तक की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। देश भर में ईद उल फित्र को लेकर उत्साह दिखाई पड़ रहा है। ईद उल फित्र मून साइटिंग। ऑस्ट्रेलिया ने किया ऐलान, कब होगी ईद, बताई तारीख। ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है कि बुधवार 10 अप्रैल को ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाएगा। ईद उल फित्र 2024 डेट। ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है कि बुधवार 10 अप्रैल 2024 को ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के इस ऐलान से तय हो गया है कि शव्वाल का महीना 10 अप्रैल से शुरू होगा और 9 अप्रैल 2024 रमजान का ये आखिरी दिन होगा। ऑस्ट्रेलियन फतवा काउंसिल ने पुष्टि की है कि नया चांद मंगलवार 9 अप्रैल 2024 को निकलेगा। इसे पैर्थ और सिडनी में देखा जा सकेगा। ऑस्ट्रेलियन फतवा काउंसिल के मुताबिक 9 अप्रैल रमजान का आखिरी दिन होगा और ईद उल फित्र का त्योहार बुधवार 10 अप्रैल 2024 को मनाया जाएगा। 10 अप्रैल को होगी ईद उल फित्र। फतवा काउंसिल ने कहा कि ईद उल फित्र की तारीख सूर्यास्त से पहले चंद्रमा के निकलने की गणना, सूर्यास्त के बाद चंद्रमा के डूबने के समय और चंद्रमा के दिखने की संभावना पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ये तरीका कई प्रमुख वैश्विक विद्वानों की काउंसिल की ओर से अपनाए जाने वाले दृष्टिकोणों के अनुरूप है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय इमाम काउंसिल और ऑस्ट्रेलियाई फतवा काउंसिल ने मुस्लिम समुदाय के भीतर अलग अलग विचारों को मान्यता और सम्मान देते हुए मूल्यों और हितों को संरक्षित करने में एकता पर जोर दिया। ईद उल फित्र से ठीक पहले दुनिया भर के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। मुस्लिम समुदाय के लोग खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में बाजार जा रहे हैं। रमजान का महीना खत्म होने के बाद इसी सप्ताह ईद का त्योहार मनाया जाएगा। दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने त्योहार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दौरान बेकरी, मिठाई, खाने पीने के सामान के साथ ही कपड़ों वगैरह की दुकानों में भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। बच्चों और बड़े लोगों के कपड़ों से लेकर सेवइयां बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान की खरीदारी की जा रही है। ईद डेट 10 या 11 अप्रैल, कब मनाई जाएगी ईद, मौलाना ने बता दी तारीख। ईद डेट इन इंडिया। मौलाना का कहना है, अगर आज चांद नजर आ गया तो ईद 10 अप्रैल को मनाई जाएगी, नहीं तो 11 अप्रैल को मनाई जाएगी। हम नमाजियों से ईदगाह में नमाज अदा करने की अपील करते हैं। ईद उल फित्र कब है, 10 या 11 अप्रैल को लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी है। हालांकि अब इस सवाल का जवाब इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रमुख मौलाना खालिद रशीदा फरंगी महली ने दिया है।
उनका कहना है कि यह पूरी तरह से चांद के नजर आने पर निर्भर करता है। सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है कि ईद की छुट्टियां बुधवार से शुरू होंगी। मौलाना का कहना है, अगर आज चांद नजर आ गया तो ईद 10 अप्रैल को मनाई जाएगी, नहीं तो 11 अप्रैल को मनाई जाएगी। हम नमाजियों से ईदगाह में नमाज अदा करने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा, आपको पूरे दिल से गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए। मैं आपसे सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील करता हूँ। मौलाना ने देश के विकास के लिए दुआ करने की भी उन्होंने कहा, आपकी दुआएं पूरी होंगी। आपको देश की प्रगति और समृद्धि के लिए दुआ करनी चाहिए। सऊदी अरब के अलावा संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने भी बुधवार को ईद मनाने की बात कही है। सऊदी अरब के अलावा संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने भी बुधवार को ईद मनाने की बात कही है। ईद उल फित्र से पहले कश्मीर के बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। कश्मीर के बाजारों में सोमवार को चहल पहल बढ़ गई और ईद उल फित्र से ठीक पहले बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे। रमजान का महीना खत्म होने के बाद इसी सप्ताह ईद का त्योहार मनाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि मुस्लिम लोगों ने त्योहार की तैयारियां शुरू कर दी है और बेकरी, मिठाई, खाने पीने के सामान के साथ ही कपड़ों आदि की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली। सऊदी अरब के अलावा संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने भी बुधवार को ईद मनाने की बात कही है। ईद उल फित्र से पहले कश्मीर के बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। कश्मीर के बाजारों में सोमवार को चहल पहल बढ़ गई और ईद उल फित्र से ठीक पहले बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे। रमजान का महीना खत्म होने के बाद इसी सप्ताह ईद का त्योहार मनाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि मुस्लिम लोगों ने त्योहार की तैयारियां शुरू कर दी है और बेकरी, मिठाई, खाने पीने के सामान के साथ ही कपड़ों आदि की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली। उन्होंने कहा कि लोगों की भीड़ के कारण कश्मीर में कुछ स्थानों पर जाम भी लग गया। अधिकारियों ने बताया कि वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए श्रीनगर और अन्य जिला मुख्यालयों में यातायात पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कि एक प्रसिद्ध बेकरी दुकान के एक कर्मचारी ने कहा कि खासी संख्या में ग्राहक आ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में बिक्री बढ़ गई है। बच्चों के कपड़े और जूते चप्पलों की दुकानों में भी खासी भीड़ देखी गई। ईद के मौके पर विभिन्न सड़कों के किनारे कई अस्थायी दुकानें भी खुली हैं। मंगलवार को चांद दिखने के आधार पर ईद उल फित्र बुधवार या गुरुवार को मनाई जाएगी। भारत में कब दिखाई देगा ईद का चांद, किस दिन मनाई जाएगी ईद उल फित्र? चांद रात इन इंडिया 2024 इस्लामिक कैलेंडर में रमजान साल का 9वां महीना है और 10वां महीना शव्वाल है और इसी महीने के पहले दिन इस्लाम धर्म को मानने वाले ईद उल फित्र का जश्न मनाते हैं। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ईद को लेकर तैयारियां चल रही हैं। लोग ईद के चांद का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस्लामिक कैलेंडर में रमजान साल का 9वां महीना है और 10वां महीना शव्वाल है और इसी महीने के पहले दिन इस्लाम धर्म को मानने वाले ईद मनाते हैं। आपको बता दें कि मुसलमानों के लिए ईद का त्योहार रोजे के अंत का प्रतीक होता है। पूरे रमजान मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह सूरज निकलने से लेकर सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं। इस दौरान खाना ही नहीं पानी तक नहीं पीते हैं। ऐसे में इस बार ईद का चांद कब दिखाई देगा आपको आर्टिकल में बताने वाले हैं। सऊदी अरब में कब मनाई जाएगी ईद? अगर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, मिस्र, तुर्की, ईरान, यूनाइटेड किंगडम और मध्य पूर्व और पश्चिम के अन्य देशों में 8 अप्रैल की शाम को चांद दिखता है तो ईद अगले दिन यानी 9 अप्रैल मंगलवार को मनाई जाएगी। लेकिन अगर इस दिन चांद नहीं दिखता है तो इन देशों में 9 अप्रैल मंगलवार को चांद रात होगी, यानी ईद बुधवार 10 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। भारत में ईद किस दिन है? वहीं भारत में 9 अप्रैल 2024 को शाम के समय चांद दिखता है तो ईद अगले दिन यानी बुधवार 10 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। अगर इस दिन भी चांद नहीं नजर आता है तो भारत समेत अन्य दक्षिण एशियाई देशों में मुसलमान अगले दिन भी उपवास या रोजा रखेंगे। फिर 10 अप्रैल दिन बुधवार को इफ्तार के बाद चांद नजर आएगा और ईद गुरुवार यानी 11 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। सऊदी अरब में आज दिखाई देगा ईद का चांद। जाने भारत में कब मनाई जाएगी ईद? सऊदी अरब समेत दुनिया भर में ईद को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। साथ ही ईद का चांद को लेकर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं सऊदी अरब में कब दिखाई देगा चांद। दुनिया भर में ईद को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। हर मुस्लिम बेसब्री से ईद उल फित्र के चांद का इंतजार कर रहे हैं। ईद का चांद कई बार 29 रोजे रखने के बाद दिखाई देता है और कई बार 30 रोजे रखने के बाद दिखाई देता है। ईद उल फित्र कब मनाई जाएगा यह इस पर निर्भर करता है कि चांद कब दिखाई देगा। आइए जानते हैं सऊदी अरब में कब दिखाई देगा चांद। 8 अप्रैल को नहीं दिखाई दिया ईद का चांद।
ईद उल फित्र, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, सऊदी अरब समेत कई देशों में 11 मार्च से रोजा रखना शुरू किया था, जबकि भारत में 12 मार्च से रोजा रखना शुरू किया गया था। इस बार रमजान के 29 दिन पूरे होने के बाद 8 अप्रैल को सऊदी अरब में ईद का चांद नहीं दिखाई दिया है, इसलिए इस बार रमजान का पूरा महीना 30 दिन का होगा। सऊदी अरब में कब मनाई जाएगी ईद? ऐसा माना जा रहा है कि सऊदी अरब में शायद 9 अप्रैल को ईद का चांद दिखाई दे जाए। यदि ऐसा होता है तो ईद का पर्व 10 अप्रैल को मनाया जाएगा। बता दें कि 8 अप्रैल को इफ्तार करने के बाद ओमान, कुवैत अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन, मिस्र, तुर्की, ईरान, यूनाइटेड किंगडम और मध्य पूर्व और पश्चिम के कुछ देशों में 8 अप्रैल को चांद दिखाई नहीं दिया है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि मंगलवार 9 अप्रैल की रात ईद का चांद दिखाई दे सकता है। ईद का पर्व मुस्लिम समुदाय में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, सेवैयां और अलग अलग तरह के कई पकवान बनाते हैं और नमाज अदा करते हैं। 15 अप्रैल तक वर्षा का दौर। आज 40 जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट, गिरेंगे ओले, चलेगी तेज हवा, जाने पूरे हफ्ते का हाल। 10 अप्रैल और 13 अप्रैल को दो अलग अलग ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते 15 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके असर से सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, उज्जैन एवं ग्वालियर संभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एक के बाद एक सक्रिय हो रहे वेदर सिस्टम के चलते मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल तक बारिश, आंधी के साथ ओले गिरने का अनुमान है। आज 3 दर्जन से ज्यादा जिलों में बादल छाने के साथ बारिश, आंधी और ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। 10-11 और 13 अप्रैल को सक्रिय हो रहे दो पश्चिमी विक्षोभ का असर छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में ज्यादा देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ से बिगड़ा मौसम का मिजाज। मध्य प्रदेश में अप्रैल के महीने में पहली बार साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से स्ट्रॉन्ग सिस्टम की एक्टिविटी है, जिसके कारण आंधी, बारिश, ओले और आकाशीय बिजली की गरज चमक की स्थिति बनी है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी आ रही है, जिसके असर से मंगलवार को सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, उज्जैन एवं ग्वालियर संभाग में बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका है। आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक 9 अप्रैल को भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर में ऑरेंज अलर्ट और अलावा बैतूल, नर्मदापुरम में बारिश और ओलों का रेड अलर्ट जारी किया गया है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, बैतूल, नर्मदापुरम, सीहोर, रायसेन, शाजापुर, भोपाल, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, उज्जैन, देवास, इंदौर, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर जिलों में बारिश, आंधी तूफान की प्रबल संभावना। बैतूल, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, पचमढ़ी और सिवनी में मध्यम गरज के साथ बिजली, ओलावृष्टि, हवा की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है। शाजापुर, नर्मदापुरम, विदिशा, उदयगिरी, सागर, दमोह, रायसेन, सांची में बिजली के साथ हल्की गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। भोपाल, बैरागढ़, अंडिस्को एपी, हरदा, पांढुर्ना, रीवा, मऊगंज, छतरपुर, खजुराहो, मेहर, सतना, चित्रकूट, कटनी, उमरिया, नरसिंहपुर, आगर, राजगढ़, नीमच और सीहोर जिले दोपहर के समय एक साथ कई सिस्टम सक्रिय। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप बना हुआ है और उत्तराखंड में एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके साथ ही उड़ीसा से लेकर विदर्भ, कर्नाटक, तमिलनाडु और मराठवाड़ा होते हुए कोमरीन तक एक द्रोणिका और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में एक चक्रवात बना हुआ है। इन मौसम प्रणालियों में बंगाल की खाड़ी में बना प्रति चक्रवात भी प्रमुख है, जिसके प्रभाव से वातावरण में नमी आ रही है। 10 अप्रैल और 13 अप्रैल को फिर नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिससे बारिश की गतिविधियों में और तेजी आएगी, जिसके असर पूरे प्रदेश में दिखाई देगा।